नमस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल फिलहाल में आपदा को अवसर में बदलने की बात की है। मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने भी शिक्षा जगत के संदर्भ में कोविड-19 के कारण जो उत्पन्न आपदा है उसे अवसर में बदलने के लिए प्रतिबद्धता दर्शाई है। आपदा को प्रायः विपदा के रूप में देखा जाता है। आपदा को अवसर में तब्दील करने की सोच हम सब के लिए एक नया परिप्रेक्ष्य है। निशंक जी भारतीय विश्वविद्यालयों को भारतीय छात्रों के साथ साथ दुनिया के अनेक देशों के छात्रों एवं शिक्षकों के लिए आकर्षक बनाना चाहते हैं। इस दिशा में मानव संसाधन विकास मंत्रालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ मिलकर योजनाएं एवं नीतियां बनाने का कार्य करता भी रहा है। आपदा का सामना करने की दिशा में यह दूसरे चरण का आरंभ है। पहला चरण ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से लॉकडाउन झेल रहे विश्वविद्यालयों एवं शिक्षण संस्थानों में शिक्षण कार्य चलाते हुए उसको व्यवस्थित करने का था। इस दूसरे चरण में भारतीय उच्च शिक्षा जगत कैसे इस आपदा को अवसर में बदल पाएगा, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह दूसरा चरण इस मूल आशा एवं विश्वास पर टिका है कि उत्तर कोरोना समय में दूसरे देशों के विद्यार्थियों की शिक्षा हेतु भारत आने की गति तेज हो सकती है। दूसरे देशों के छात्रों के संदर्भ में अगर विचार करें तो शिक्षा के लिए जो पश्चिमी देश हैं उनके छात्रों के भारत आने की आशा शुरुआत में तो हमें कमी दिखाई दे रही है, लेकिन अगर भारतीय उच्च शिक्षा व्यवस्था अपने को दक्षिण एशिया या यूँ कहें कि एशियाई मुल्कों के छात्रों के लिए शिक्षा के हब के रूप में विकसित कर सकती है तो हम भारत के अंदर एशियाई जो देश हैं उनसे पढ़ने वाले छात्रों को भारी संख्या में भारत में शिक्षण के लिए अवसर प्रदान कर सकते हैं। अगर भारत अपने कुछ बड़े एवं नामी विश्वविद्यालयों को एक्सीलेंस मॉडल यूनिवर्सिटी के रूप में विकसित करने में सफलता पा लेता है और ये जो विश्वविद्यालय हैं भारी छात्रों को भारत आने के लिए आकर्षित कर पाते हैं तो निश्चित ही भारत एशियाई विशेषतः दक्षिण एशियाई शिक्षा का केंद्र या हब हो सकता है। एशिया में अगर समाज विज्ञान, मानविकी, विज्ञान एवं प्रबंधन की शिक्षा केंद्र के रूप में देखें तो चीन, जापान, सिंगापुर ये सब बड़े एवं प्रभावी शिक्षा के केंद्र के रूप में हमें दिखाई पड़ते हैं। माना जा रहा है कि कोरोना महामारी के कारण पश्चिमी एवं अमेरिकी विश्वविद्यालयों में चीनी एवं एशियाई देशों के छात्रों के साथ भेदभाव, हिंसा एवं उपेक्षा की प्रवृत्ति बढ़ रही है। एशियाई दिखने वाले जो छात्र हैं वो इन देशों में तरह तरह के अपमान का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में उन्हें अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने वाले ऐसे देश चाहिए जहां उनके साथ सामंजस्य एवं समरसता का व्यवहार हो तथा उत्कृष्ट जो शिक्षा है वो उन्हें मिल सके। उन्हें ऐसे शांतिपूर्ण एशियाई देशों में येल, शिकागो, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज एवं प्रिंसटन विश्वविद्यालयों का स्थापना करना चाहिए। इस दिशा में चीन के विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा उतनी प्रभावी नहीं है। जापान की शिक्षा व्यवस्था काफ़ी कुछ सेलेक्टिव एवं महंगी है। ऐसे में सिंगापुर एवं भारत के विश्वविद्यालय ऐसे एशियाई एवं दक्षिण एशियाई छात्रों को आकर्षित कर सकते हैं। अमेरिका एवं चीन के बाद भारत दुनिया की तीसरी बड़ी शिक्षा व्यवस्था माना जाता है। सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया जैसे बेहतर विश्वविद्यालय वाले देश भी समाज विज्ञान में जेएनयू, हैदराबाद विश्वविद्यालय एवं पंजाब विश्वविद्यालय, विज्ञान एवं प्रबंधन की शिक्षा में बीएचयू एवं कई आईआईटी एवं आईआईएम की धाक है। ऐसे में भारत अपने कुछ विशिष्ट विश्वविद्यालय एवं उनके कैंपस को इस दिशा में विकसित कर बड़े पैमाने पर एशियाई देशों के छात्रों के लिए शिक्षा का आकर्षक केंद्र बन सकता है। इसके लिए हमें दो बातों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो भारत में पश्चिमी जो प्रभावित शिक्षा विमर्श को थोड़ा किनारे कर एशियाई चिंतन एवं विमर्श को भी उचित महत्व देना है। इसके लिए एशियाई समाज के ज्ञान, तकनीक, विज्ञान, देशज विवेक, भारतीय एवं दक्षिण एशियाई चिंतन, संस्कृति, साहित्य, कला इन सबको एक ऐसे मॉडल विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में महत्व देना होगा। इन विमर्शों का भारतीय ज्ञान विमर्श के साथ समानता, विविधता एवं एक सूत्रता भी हमें तलाशनी होगी। दूसरा, इन मॉडल विश्वविद्यालयों में एक सुविधापूर्ण, शांत एवं सम्मानजनक माहौल निर्मित करना होगा। भारतीय शिक्षा को विश्व शिक्षा के एक वैकल्पिक नेतृत्व के रूप में विकास की संभावना एवं शक्ति दोनों ही उसे एशियाई विशेषतः दक्षिण एशियाई शिक्षा के हब की आरंभिक पहल के रूप में जुड़े हुए हम देख सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आपदा को अवसर बनाने की प्रक्रिया में कुछ समस्याएं भी हैं। जैसे कि हमें पता है कि दुनिया भर में महामारी वर्ग विभाजन को और ज़्यादा तीक्ष्ण करती है। आर्थिक मंदी, गरीबी का विस्तार एवं मजलूमों की संख्या में वृद्धि करती है। ऐसे में भारतीय उच्च शिक्षा को एक तरह ऐसे आकर्षक मॉडल शिक्षा केंद्र तो विकसित करने ही होंगे, साथ ही साथ भारत जो कि अनेक अंतर विरोधों का देश है, जहां गरीबों की एक बड़ी संख्या निवास करती है, वहां चाहे ऑनलाइन शिक्षा हो या कैंपस आधारित शिक्षा का संदर्भ हो, हमें लगातार कोशिश करनी होगी कि उपेक्षित एवं गरीब जो सामाजिक समूहों के छात्रों को हम बेहतर इंटरनेट की गति वाले स्मार्टफोन, लैपटॉप रखने की आर्थिक एवं सामाजिक शक्ति को विकसित करें। साथ ही साथ उनमें कैंपस में रहकर शिक्षा लेने की क्षमता भी विकसित कर सकें।
इस संदर्भ में भारत सरकार के जो मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में गरीबों के समाहन के लिए वर्तमान नीतियों के साथ कुछ नए तरह के समर्थन की नीतियाँ भी जोड़नी पड़ सकती हैं। इस प्रकार यह आपदा हमें यह भी अवसर देती है कि हम अपने समाज के गरीबों को शिक्षा क्षेत्र में समाहित करते जाएं। प्रसिद्ध कवि बृहत ने एक जगह कहा था, गरीबी हमें भूख देती है तो बुद्धिमान भी बनाती है। इसी बुद्धिमत्ता का नए एवं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए उपयोग करने का अवसर भी आज ज़्यादा स्पष्ट ढंग से हमारे सामने उपस्थित है। ये आपदा हम अगर अवसर में बदल लें, अवसर में बदल सकती है आपदा, तो यकीन मानिए हिंदुस्तान के अंदर शिक्षा का स्तर में भी बढ़ोतरी होगी और जो अन्य देश हैं उनसे भारत के अंदर आकर पढ़ने वाले छात्रों की संख्या में भी इजाफा होगा। धन्यवाद।